सोमनाथ जी, ये लोकतंत्र की चोरी आप लोगों ने नाम दिया है इसे। जब ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर प्रमाण आया है, क्योंकि अब तक ये लग रहा था कि प्रमाण नहीं है तो कैसे बात करें। हम सुनते थे कि वोटों की चोरी होती है, ईवीएम के अंदर ही वोटों की चोरी होती है, ये आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम कटवा देते हैं, नाम जुड़वा देते हैं। इनमें एक ही चीज है, ये काम नहीं करेंगे जनता के वोट को जीतने के लिए। हर प्रकार का इन्होंने षड्यंत्र करना है। तो पहली बार परमात्मा ने ऐसी चाल चली कि इनकी चोरी रिकॉर्ड पे आ गई। चंडीगढ़ के छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में 36 वोटों के चुनाव में अगर ये 25% वोट चोरी कर लेते हैं तो सोच सकते हैं कि भारत के चुनाव में क्या करते होंगे ये। तो आज प्रमाण स्वरूप वीडियो सब जगह सबको मिल गया है, कोर्टों के पास भी पहुंच गया होगा कि कैसे भाजपा मनोनीत जो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, किस प्रकार से बैलेट पेपर पे गलत निशान लगा करके आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के फेवर में जो वोट पड़े उसको इनवैलिड करार दे दिया और भाजपा का उम्मीदवार संख्या ना होने के बावजूद भी जिता दिया। आप एक एडवोकेट भी, कानून मंत्री भी रहे हैं, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि आप हाईकोर्ट में क्या गए हैं, वहां पे क्या मिला है? हाईकोर्ट के अंदर भी गए, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इसको इलीगल करार देगा। इसके साथ ही भाजपा की पूरी चोरी संवैधानिक कोर्ट के द्वारा जग जाहिर हो जाएगी कि किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की। ये तो बैलेट पेपर से चुनाव था कि आपको चोरी दिखाई देगी, जो ईवीएम से वोटिंग होती है उस पर क्या कहेंगे? इसी का तो डर है। पूरा भारत आज त्रस्त है इस बात को समझ करके ही कि किस प्रकार से वोटों की चोरी करके ये सरकारें बनाते हैं। तो आज पूरे भारत के अंदर भाजपा के विरोध में लहर है और भाजपा को भगवान श्री राम पर भरोसा नहीं है। इस कारण से ही छोटे से छोटे चुनाव को भी इस प्रकार से रिगिंग कर रहे हैं और भारत देख रहा है, बाबा साहब का संविधान तार तार हो रहा है, लेकिन भारत इस बात का बदला 24 चुनाव में जरूर लेगा। इंडिया गठबंधन भी मजबूती से एक साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। भाई आप देखो ना, हम साथ तो खड़े थे, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हमसे एक साथ खड़े थे, तभी तो इनको डर सताया। जब इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार के पास संख्या 20 की है, इनके पास संख्या 16 की है। नॉर्मल अंगणित कहता है कि 16 छोटा है, 20 बड़ा है। अगर इसमें भी आदमी को रॉकेट साइंस चाहिए क्या समझने के लिए? तो भाजपा आज पकड़ी जा चुकी है, इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और इसी कारण से भाजपा आज इनका होश उड़ चुका है कि अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई, जनता क्या बोल रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट और अपने बयान देना शुरू करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी खामोश है। कांग्रेस देखो, हर व्यक्ति को डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई सेम तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी समझिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, पूरा देश प्रोटेस्ट कर रहा है किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की, भारत का जनतंत्र को शर्मसार किया। आज देश इस बात का संज्ञान ले रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे लास्ट सवाल है मेरा कि क्या कांग्रेस आपके साथ मजबूती से खड़ी है? भाई हम तो इंडिया अलायंस के रूप में खड़े हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस बना इसी बात के लिए कि भाजपा को 24 में हराना है। भाजपा आज असंवैधानिक हो गई है, अलोकतांत्रिक हो गई है। हमें भाजपा पार्टी से मुसीबत नहीं है, भाजपा की ये जो अलोकतांत्रिक रवैया है, अगर वो देखो, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान काम के बदौलत आगे आए हैं। आम आदमी पार्टी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में काम करती है, तो जनता के दिलों में स्थान बनाया है। ये काम नहीं करेंगे, हर प्रकार की गंदगी करें लेकिन काम नहीं करेंगे। इसी का खतरा पूरे देश में है और देश आज खड़ा है, एकजुट होकर खड़ा है कि भाजपा को 24 में हराना है। जनता सवाल जवाब देगी 2024 में भाजपा को? बिल्कुल जवाब देगी, और अगर ये चोरी करने का काम रोकेंगे नहीं तो जनता सड़कों पे आएगी और अपने तरह का एक अलग आंदोलन होगा, क्योंकि देश में लोकतंत्र को बचाना है, जनतंत्र को बचाना है। चलिए, हमारे साथ तो सोमनाथ भारती जी जो दिल्ली से एमएलए है, पूर्व कानून मंत्री हैं और हाई कोर्ट में वो आवाज उठाते हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हम हाई कोर्ट गए थे, लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। आम जनमानस की आवाज जहां जहां भी हो सके कि हम उठाएंगे। आप देखते हैं हिंदुस्तान समाचार, मैं वी चौधरी, नमस्कार।